कि बिहार की आवाम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ खड़ी है। अब बर्बादी की बात करते हैं तो पैसों पे इकट्ठे किए गए भीड़ को आप जमीन नहीं कह सकते हैं ब्रिजम जी। तो व्यापारी लोग है ना, वो व्यापारी लोगों की क्या कि उनका नुकसान और नफा किस में होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई प्रशांत किशोर इस बार अपनी जो जमीन है उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक जमीन की बात कर रहे हैं। पहले वो जनस्वराज के नाम से एक संगठन चला रहे थे और अब 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी जो है वो राजनीतिक पार्टी का रूप लेने वाली है। लेकिन उससे पहले ही भीड़ जुट रहे हैं उनके सभी सभाओं में और एक से एक बयान आ रहा है। बयान ये भी आया है हमारे राज्य के मुखिया नीतीश कुमार के ऊपर कि भाई अगर भविष्य में बिहार के बर्बादी की चर्चा होगी तो उसमें सबसे पहला, उस फहरिस्त में सबसे पहला यानी सबसे ऊपर नाम जो होगा वो नीतीश कुमार का होगा। क्या ये सच है? यही जानना बहुत जरूरी और यही जानने आज हम जनता दल यूनाइटेड में हैं। हमारे साथ इस बाबत बातचीत करने के लिए प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं अंजुम आरा जी। मैम, प्रशांत जी कह रहे हैं कि भाई बिहार के बर्बादी का मूल कारण जो है वो नीतीश कुमार हैं और ये भविष्य में इनके बारे में यही जाना जाएगा कि पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। देखिए ब्रिजम जी, आज चौकस भारत अगर इस पे विमर्श कर रहा है, ये आप बात कर रहे हैं तो उसका केंद्र बिंदु क्या है कि प्रशांत किशोर जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर उन्होंने इस तरह की टिप्पणी किया है। तो प्रशांत किशोर जी को ये पता है कि ध्यान आकृष्ट करना है, मीडिया का ध्यान आकृष्ट करना है तो हमको इस तरह की बोली बोलनी है। तो वो उनका जो भी ये बयान है सिर्फ सुर्खियों में बने रहने वाला बयान है। रही बात जो उन्होंने बयान दिया है ना, एक चीज़ जान लीजिए कि बिहार की जनता जो अपना मैंडेट देती रही है, आशीर्वाद देती है नीतीश कुमार जी की लीडरशिप को, उसको भी उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। आप जन स्वराज पार्टी आप चलाते हैं, अपने आप को दावा करते हैं कि मैं मतलब जन स्वराज में एक बड़ा मुहिम में खड़ा कर दूंगा। क्या आपको ये इतनी भी समझ नहीं है कि बिहार की आवाम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ खड़ी है। अब बर्बादी की बात करते हैं, क्यों नहीं उस दौर की बात करते, 2005 के पहले की बात करते हैं। ये बिहार उनको पता नहीं है क्योंकि बिहार के बाहर रहे हैं ना, बिजनेसमैन है ना, कहते हैं ना मैंने व्यापार किया है, कहते हैं ना मैंने धंधा किया था। वहाँ पे जब पूछा जाता आप लोगों के माध्यम से कि 15 में तो आप पीछे खड़े थे जनाब, तो कहते हैं मैंने तो धंधा किया था, मैंने तो व्यापार किया था। तो व्यापारी लोग है ना, वो व्यापारी लोगों की क्या कि उनका नुकसान और नफा किस में होगा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से वो समझ रहे हैं। और दूसरी चीज आपने कहा कि जमीन को मजबूत करने की, जमीन है कहाँ उनकी, किसको वो जमीन अपनी कहते हैं? क्या जो चंद भीड़ जुटा लेते अपने पैसों के बल पे, और पैसों के बल पे अगर मैं बात करती हूँ तो उन्हीं की कही हुई बात को कहती हूँ कि वो ठोक करके कहते हैं कि पैसों की चिंता आप लोगों की नहीं करनी है, पैसों की चिंता जनसुराज करेगा। पैसे तो अथाह है उनके पास। तो पैसों पे इकट्ठे किए गए भीड़ को आप जमीन नहीं कह सकते हैं ब्रिजम जी। भीड़ जो होती है, आवाम जो होती है ना, उसके लिए बरसों संघर्ष करना होता है जमीन पे, उनके मुद्दों को एड्रेस करना होता है, उनकी परेशानियों को समझना होता है। और ये काम नीतीश कुमार जी ने किया। कहने की जरूरत है क्या कि जिस तरह से उन्होंने महादलित मिशन बना करके सबसे वंचित, सबसे कमजोर तबकों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काम किया, ये कहने की जरूरत है क्या कि सदियों की एक परंपरा रही थी महिलाओं को किस तरह से घर में बंद की, बेटियां या महिलाएं किस तरह से सशक्त हुई हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, ये बताने की जरूरत है। क्या प्रशांत किशोर जी ठीक है प्रयास कर रहे हैं, सभी को ये अधिकार है, लेकिन उन्हें ये पता है कि जब तक नीतीश कुमार जी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा तब तक मीडिया का ध्यान आकृष्ट नहीं होगा। और ये बस हमारे नेता के नाम का सहारा लेकर के आप लोगों का है ना, वो कहीं ना कहीं अटेंशन पे करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बयानों में बहुत सारी ऐसी भी ये कह तो निश्चित तौर जो अन्य दल के लोग हैं उनके माथे पर चिंता की लकीर तो खिंच रही है। उन्होंने कहा कि 2 साल में हम गरीबी मिटा देंगे बिहार का। उन्होंने ये भी कहा कि जो गरीबों को, यानी जो बच्चे राजनीति में आना चाहते हैं, गरीब के बच्चे हैं, वो पैसे की वजह से राजनीति में नहीं है, तो नहीं लड़ पाते हैं, हम वैसे लोगों को चयनित करके हम चुनाव लड़वाएंगे और जीतने की गारंटी देते हैं। कि आपको एक चीज बताएं, मदारी डुगी बजाता है, वो सारा दिखाता है और हकीकत में वो तमाशा जो रहता है वो फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड और पूरा वो कलाकारी रहता है। तो प्रशांत किशोर जी का वही कुछ मामला है, डुगडुगी बजाना और आकर के बातों को बोलना और तालियां बजती है। आप देखते हैं ना, तालियां बजती है और फिर मामला जो होता है वो खत्म, खेला खत्म, वही चीजें इनकी है। और रही बात की बल पड़ने की विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों को, तो निश्चित रूप से उन पार्टियों को तो चिंतित होना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा जहां तक कंसर्न है ना, हमारा कंसर्न ही डेवलपमेंट रहा है, हमारा एजेंडा ही
डेवलपमेंट रहा है और हमने करके दिखाया है, एजेंडा नहीं बल्कि उस एजेंडे को हमने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। हमने साबित किया है ना अपने प्रांत में, दूसरे प्रांत में, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे हमने बहुत ऐसा काम किया है जो हमारी प्रेरणा से दूसरे राज्य और केंद्र ने भी उसका अनुसरण किया है। तो ये सारी चीजें जो है ना उसी परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि वो एक तमाशा कर रहे हैं, तालियां बज रही हैं, पैसा है, जेडीयू पर कोई निगेटिव प्रभाव नहीं आपको कहीं लगता है क्या कि जनता दल यूनाइटेड कहीं भी इन सारी चीजों पे कहीं नोटिस करने जा रहा है? क्योंकि हकीकत क्या है ना, एक हकीकत उनकी भी हमें पता है और एक हकीकत हमारी अपनी भी पता है कि हमारी जड़ें जो है ना इस बिहार की आवाम के बीच में इतनी गहरी है। उनसे हमारा सुख दुख का रिश्ता है, उनसे हमारा विकास का रिश्ता है, उनसे हमारा ओवरऑल सारा रिश्ता है। तो हम अपनी हकीकत भी जानते हैं, उनकी हकीकत भी जानते, तो हमें क्यों परेशान होना है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अंजुम आराम प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड की। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि भाई उनकी हकीकत क्या है और हमारी हकीकत क्या है, ये जनता भी जानती है और हम और आप भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रशांत किशोर जिस तरह से दंभ भर रहे हैं और जिस तरह से भीड़ जुटाई जा रही है उनके आयोजनों में, उनके जनसभाओं में, क्या ये भीड़, जैसा कि अंजुम आरा कह रही हैं कि ये पैसे जुटाकर, पैसे दे करके बुलाई गई भीड़ है, क्योंकि प्रशांत किशोर पहले ही बिजनेसमैन है, पहले से ही बिजनेसमैन है, जो दावा करते हैं कि पैसों की कोई कमी नहीं है। निश्चित तौर पर यह भीड़ पैसे जुटाकर, पैसे देकर ही बुलाई गई है। अंजुम आरा बता रहे थे, आपने सुना ही होगा। तो चलिए इंतजार करते हैं, चुनाव में कुछ ही महीने और रह गए हैं और उसके बाद सच्चाई सब आपके सामने होगा। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।